वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1970s की एक मूवी जिसका टाइटल है ये है जिंदगी। और स्टार कास्ट में संजीव कुमार जी हैं, विक्रम हैं, उत्पल दत्त हैं, सीमा, नीता, डेविड, रोमेश शर्मा, रमेश ड्यू, और लकी अली और तमन्ना एज कमला। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या जेल है? आनंद, अरे हो आनंद, तुहार पहेली का नतीजा निकल आया राजा। मेरा इनाम आया? अरे तुहार इनाम कैसे आएगा? वो तो ससुर सामने वाला साहूकार ले गया। साहूकार? हाँ राजा, वो 10,000 के इनाम के लिए 1,000 रुपए की मन्नत मांगा था भगवान के सामने, और तो का 10 रुपया चढ़ाना मंजूर नहीं। फिर तो का इनाम कैसे मिलेगा? तेरा मतलब है भगवान को रिश्वत दिए बिना हम इस दुनिया में कुछ भी। और दूसरा 100 देने को तैयार हो तो तू किसका काम करेंगे? रे बोल। 100 वाले का और किसका? ए भाई, वही भगवान करता है। जो उसको ज्यादा देता है उस पर ज्यादा मेहरबानी करता है। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ अपनी मेहनत से कमाता हूँ, अपने दिमाग से पैदा करता हूँ। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं, कोई मेहरबानी नहीं। तो तेरे ख्याल में वो सब बेवकूफा है क्या, जो भगवान के मंदिर में जाके उसके चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं? हाँ बोल। और नहीं तो क्या, हर साल लाखों विद्यार्थी बैठते हैं परीक्षा देने के लिए और अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सारे के सारे पास हो जाते हैं क्या? इलेक्शन में सैकड़ों नेता असेंबली और पार्लियामेंट के लिए खड़े होते हैं, सबके सब चुने जाते हैं क्या? हार और जीत का फैसला आकाश में बैठा हुआ भगवान नहीं करता, इंसान खुद करता है, अपनी मेहनत से, अपनी अकल से। यही तो मूर्खता है तेरी। मेहनत से इंसान 2 वक्त की रोटी कमा सकता है, लखपति नहीं बन सकता। अरे मेरी मान, अब के तू लॉटरी का या जैकपॉट का टिकट खरीद ले। अगर किस्मत ने तेरे को साथ दिया तो तू लाखों की रकम का मालिक बनेगा। रे देख मेला राम, मैं जुआ नहीं खेलता, न लॉटरी न रेस। पहली भी तो एक किस्म का जुआ ही है। कैसे? अबे अकल के दुश्मन, पहलियों के लिए माथा फोड़ना पड़ता है, माथा। अपने अकल, अपने दिमाग पर पूरा विश्वास। तू अपने आप को अकलमंद समझता है ना रे? तो अब की बार 10,000 रुपए का इनाम रखा है पहले के लिए, उसे जीत के बता। हाँ देखें तुहार अक्कल के घोड़े कितने तेज दौड़ते हैं। ठीक है, देख लेना। अब की बार मैं इनाम लेकर आऊंगा। आनंद भैया, इंसान कौन होता है लेने वाला, जब तक वो दाता देने के लिए तैयार न हो। भैया, जिस तरह माँ जानती है उसी तरह वो जानता है क्या चीज है ये? जरूरत है, और वो जरूरत कैसे पूरी करनी चाहिए, समझे? हाँ कादर मियां, वो सब जानता है किसको किस चीज की कितनी जरूरत है। बच्चे पिताजी। ये क्या, तुमने हाथ नहीं जोड़े, सीधा थाली पे हाथ मार। हाथ जोड़े आदमी कोई चीज मुंह में डाल ले तो वो गले में अटक जाती है क्या? ये प्रसाद है भगवान का। प्रसाद? ये प्रसाद उसने अपने हाथों से बनाकर यहाँ भेजा है। अरे भाई, पेड़े हम खुद खरीदते हैं अपने पैसों से, खुद तोड़ते हैं अपने हाथों से, और समझते हैं उसने भेज दिया, तुम्हारे बंसी वाले ने। कल तुम कहोगे हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं, वो भी सब उसी का दिया हुआ है, तुम्हारे कृष्ण भगवान का। सब मुफ्त है। तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो बच्चों, कल तुम्हारी तरह वो भी कहे भगवान नहीं है, वो है, लेकिन कहाँ? जहाँ ये है, और वहां से वो बेचारा यहाँ आ नहीं सकता। जानती हो क्यों? बैठ देखो, तपती हुई धूप में जलती हुई सड़क पर पैदल चलते हुए उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। साइकिल पर वो आ नहीं सकता क्योंकि 2 पहियों का चरखा चलाना उसे आता नहीं। रथ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी सड़कों पर घोड़ा गाड़ी चलाना मना है। हाँ, वो मोटर में आ सकता है, लेकिन तुम्हें मालूम है इन दिनों सोने की कीमत कम है, पेट्रोल की ज्यादा। बस पे कैसे चढ़े? बस में पैसेंजर कम, जेब खतरे ज्यादा होते हैं, और तुम्हारा कृष्ण भगवान सोने जवाहरात से लदा हुआ रहता है। अब और क्या रह गया? ट्रेन।
ट्रेन की बात ही छोड़ दो ना, वो कब आएगी और कब जाएगी वो भगवान भी पता ही नहीं। इसलिए इन सब नास्तिक बातों को बनाए हुए सोचते ना। हुए तुम्हारा भगवान बड़े आराम से मंदिर में सोने के सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति बनकर जम गए। बहुत हुआ, अब आराम से चल के खाना खाओ। चलो ना, तुम ही तो देर कर रही हो, जाओ। अरे तू यहाँ भी किताब लेके आ गया, रख दो उसे, बैठ, खाना खा। अरे ये कितना अच्छा लगता है, सब इस तरह मिल के बैठ के खा रहे हैं। सही अच्छा बात। तो लगता है भगवान, लेकिन खा क्या रहे हैं? दाल खीर नहीं। काश हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते। शुक्र करो भगवान का, इतना भी देता है। क्या देता है? बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसकी फीस भरने के लिए हर महीने हजारों मौतें मरनी पड़ती है। छोटे की किताबें खरीदने के लिए कितना गिले। तुम इसे भी भगवान का वरदान समझो। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना भी नसीब नहीं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, लेकिन भगवान ने अपनी लक्ष्मी उनके घर में भेज दिया रहने के लिए। 80 पैसे भैया, 20 पैसे की चिल्लर तो है नहीं, तो तुम तो रोज आते हो ना, कल हिसाब बराबर हो जाएगा। सरदार जी 30 पैसे के चेंज तो है नहीं, आप तो रोज आते हैं ना। कोई बात नहीं, कल सब बराबर सरदार जी, सरदार जी। हम आए ना रास्ते पे। हाँ, 2 रुपए। शक्ल दे के पैसे। 100 रुपया का बिल, 100 रुपया का नोट। कल में सेठ जी, आपसे काम है। हाँ, बोलो बोलो। तनख्वाह तो मुझे सवेरे मिल गई है, लेकिन मुझे 25 रुपए एडवांस चाहिए, लड़के की फीस भरनी है। वही जो कार्य पढ़ने लिखने के बाद भी वो बन क्या जाए? IAS अफसर, कलेक्टर, मिनिस्टर। उसे बाद में जो बनना है वो भी बना दो। होटल का बेरर। नहीं सेठ जी, होटल का। ये होटल की नौकरी मेरे साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे तो ये समझ आया। सुनो, बबूल के पेड़ पे कांटे उगते हैं, आम का फल नहीं लगता। एक पैसे लो। बिल्ला 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 बिल्ला। बंदा जवाब भी नहीं दे सकता, ऐसे होते हैं लोग। सही बात है। और ऐसे इंसान टूट जाता है। सही बात है। पैसा पैसा निकालो। पैसे तुम निकालो, मैंने तो 100 रुपए का नोट दिया है। तुमने दिया? हाँ, देखो दराज, वो पड़ा है नोट। ये हाँ, क्यों मजाक कर रहे हो भैया? देख रहे हो भाइयों, गले पे दुकानदार नहीं, डाकू बैठा हुआ है। डाकू 100 रुपए का नोट लिया और मुकर रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। लाओ मेरा नोट। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। सीधी तरह नोट रख दे, वरना बत्ती से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। दिल वफादार। दिल का पैसा निकाल। मेरे बाप। आप लोग तमाशा देख रहे हैं यहाँ का। शाबाश शाबाश। बच्चे। नौकर तुम्हारी तरह ईमानदार होना चाहिए। जा। मधु, सूरज जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। ये कैसा आया हूँ। घर भी अच्छा है और लड़का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, काम क्या करता है? काम क्या पूछते हो? हजारों लोगों को अपने हाथ से सुबह शाम खिलाता है। होटल का बहरा है क्या? जी। जी, सर ठिकाने है कि नहीं? मैं अपनी एकलौती बेटी की शादी एक बहरा के साथ करूंगा? वो बेरा है तो तुम क्या हो? होटल के मालिक? अरे भाई, जैसे तुम नौकर हो वैसे वो भी नौकर है। तुम चलो, क्या करूं मैं? मेरे बच्चे गरीब के घर में जरूर पैदा हुए हैं,
लेकिन मैं नहीं चाहता वो सारी उम्र गरीबी के दलदल में गुजार दे। तुम तो खामखा गरीबी और अमीरी का झंडा लेके खड़े हो गए। वो होटल में नौकरी करता है तो क्या पाप करता है? मैं तो कहती हूँ आदमी जिस काम से अपने खानदान का पेट इज्जत से पाल सके वो काम बुरा नहीं है, वो काम छोटा नहीं है। हाँ, जैसे मैं पाल रहा हूँ तुम्हें और अपने सारे खानदान को। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कुछ न कुछ जरूर बने जिंदगी में। हर आदमी दूसरे आदमी से जलता है। सड़क पे पैदल चलने वाला साइकिल वाले से जलता है, साइकिल पे सवारी करने वाला मोटर वाले से जलता है। काश वो तीनों सड़क के किनारे पे पड़े हुए उस आदमी की तरफ देख सकें जिस बेचारे के पास टांगे ही नहीं है चलने के लिए। दुनिया में सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं। ये झूठ है जो घुट्टी बना के हमें पिलाया गया है हमारे आंसू पोंछने के लिए। सच तो ये है सब्र दौलत से, इज्जत भी दौलत से है, दर्जा भी दौलत से। ये दुनिया का सारा चक्कर है ना दौलत के गिर्द घूमता है। एक बार ये दौलत मेरा। मगर एक चीज किस्मत भी है। हाँ, जिसे तुम किस्मत कह दिया ना, देखना एक दिन मैं उसे बदल कर दिखा दूंगा। दिखा देना, पहले मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, किस्मत। बीवी काफी सबर वाली बनाई हुई है। बहुत ज्यादा। अरे वो भी इस तरह हिल रहा है। दिमाग खड़बड़ा गया, भूल ही गया। ये लो, तनख्वाह। सुनो, पिछली बार तुमने बनिए को पैसे दिए थे और दूध वाले के रोक लिए थे ना? अब की बार तुम दूध वाले को पैसे देना और बनिए के रोक लेना। पहले तो तुम्हें कुर्ते खरीदने चाहिए अपने लिए। कुर्तों के लिए पैसे कहाँ से? जान में नहीं बैठ सकेगा। फीस की फिक्र तुम मत करो। मधु ने कॉलेज छोड़ के नौकरी कर ली। क्या? कॉलेज छोड़ के नौकरी कर ली? हाँ, एक बड़े होटल में बहरा हो गया। मधु ने जब मेरे पांव पे गिर के कहा अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, वो तुम्हारे साथ मिलके घर का बोझ बांटना चाहता है, तो मैं इनकार न कर सकी। उसे अपनी पढ़ाई अधूरे रह जाने का इतना अफसोस नहीं, तो उतना पड़ जाएगा जितना तुम चाहते हो। सैक्रिफाइस घर के लिए। जानती हो, मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। कमजोर हूं गायत्री, क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए मुझे माफ करो। पेपर बहुत मुश्किल था ना? हाँ, कल क्या है? इंग्लिश और क्या है ना? क्लास फेल हो जाऊंगी ना। पढ़ाई हो गई? अच्छा। प्रिपेयर्ड? कुछ नहीं। लग रहा है। 3 कॉफीज प्लीज। नहीं, मेरे लिए फ्रूट जूस। अच्छा, 2 कॉफीज एंड 1 फ्रूट। कॉफीज। मधु, हाँ। तुम यहाँ? 2 कॉफीज, फ्रूट जूस। 1 फ्रूट जूस। या अरे, तुम तो बड़ी चालाक निकली। उस हैंडसम बैरे से कब से दोस्ती हुई? नहीं रूपा, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हमेशा फर्स्ट आया करता था। मधु को बैरा क्यों बनना पड़ा? इसलिए बनना पड़ा बेटी, हमारे पास देने के लिए फीस के पैसे।
पढ़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए। नहीं बेटी, ये रुपए मैं नहीं ले सकती। मालूम होता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचानती तो ऐसी बात कभी ना कहती। चाची जी, मैं राधा हूँ। राधा? अपने लकीराम जी की बेटी? इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, बैठो बेटी। जीने के लिए क्या जरूरी है, हवा या पानी? हवा या पानी? अरे दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन पानी के बगैर आदमी चंद मिनटों में दम तोड़ता है। हवा, चलो हवा। हवा। देश की उन्नति कौन ज्यादा रोकता है, ज्यादा कीमतें या ज्यादा आबादी? ज्यादा आबादी। आबादी कम हो तो कीमतें कम होती हैं। और बिल्कुल ठीक कहा तू। भर दिए सब? हाँ, भर दिए। लेकिन जानते हो कितने फार्म हो गए हैं? 50। 50 तो होने ही थे। हमने चारों तरफ से नाकाबंदी की है इनाम की। कितना दाखला भरना पड़ेगा? 50 रुपए। देखो, 5 आदमी मिल जाएंगे तो 10-10 देने पड़ेंगे, और आएंगे एक एक के हाथ में 2000। सच्ची? हाँ, 10,000 का इनाम है, 10,000 का। बोला क्या कहता है तू? मैं तो कुछ नहीं कहता। मेरा ज्योतिषी कहता है भागीदारी में कोई काम नहीं करना, हमेशा घाटा ही पड़ेगा। क्यों रे? तेरा जोशी क्या कहता है भीमसेन? वो तो कुछ नहीं कही थे बेचारा, पर ससुरी हमार बीवी और 7 बच्चा कही थे कि तुम कर्मा। अब की तुम कौनो पहेली भरी तो हम धक्का मार के तो घर से निकाल दे। देखो। हाँ। ठीक है, तू अपनी बीवी और 7 बच्चों को खुश रख। बाकी 2 से पूछेंगे। नहीं, ला दे। ये सारे 50 के 50 फार्म मैं ही भेजूंगा और इनाम जीत कर रहूंगा। देखना तुम सब लोग पछताओगे। कादर मियाँ, आओ आनंद भैया, आओ। सलीम बेटे, अपनी अम्मा से कह दे एक प्याली चाय भेज दे। जी बेटा। नहीं, कहो कैसे आना हुआ भाई? कादर मियाँ, मुझे इतने रुपए तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन जो कुछ है हाजिर है। सबके सब ले लो। ये लो, ये लो। सबके सब मुझे दे दोगे तो कल मंडी से भाजी तरकारी कैसे खरीदोगे? मेरे लिए अपना धंधा बंद कर दोगे? आनंद भैया, धंधा चलाने वाला तो वो है ऊपर वाला। जिस तरह उसने तुम्हें भेजा मेरे पास रुपये लेने के लिए, कल वो किसी और को भेज देगा रुपये देने के लिए। नहीं कादर मियाँ, तब तो ये पैसे मैं नहीं लूंगा। मुझे उस पर इतना एतबार नहीं है जितना। जैसे वैसे ले लेंगे। मुझे भी लग रहा है। आशीर्वाद वाले पैसे। हाँ, चोरी कर रहे हैं। उनचास 50। अरे वाह, कमाल है। 50 चाहिए थे और पूरे 50 मिल गए। अरे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम छुपा क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं। ये रुपए तुमने हुंडी से निकाले हैं? हाँ, मुझे अपनी पहेलियों का दाखला भरना है। तुमने हुंडी से रुपए निकाल लिए? निकाल लिए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है मैं किस तरह पाई पाई करके घर के खर्चे बचाती हूँ और हुंडी में डालती हूँ। मैंने मन्नत मानी है, भगवान के जन्मदिन पे गरीबों को खाना खिलाऊंगी। देखो गायत्री, तुम गरीबों को खाना अब भी खिलाओगी। मुझे पूरा विश्वास है अब के 10,000 का इनाम मुझे ही मिलेगा। इनाम मिलते ही मैं तुम्हारे भगवान के पैसे चुका दूंगा सूद के साथ। और इनाम ना मिला तो? नहीं है। एंड पे तो समझ लेना तुम्हारे भगवान की किस्मत खराब है।
जरा सोचो, ये रुपया था किसका? मेरा, है ना? तुम्हारा था, लेकिन जब किसी और को दे दिया गया तो वो उसका हो गया। उसके बाद वो रुपया उठा लेना या निकाल लेना चोरी है, चोरी। अगर ये चोरी है ना, तो तुम्हारा भगवान भी चोर है। मटकियों से मक्खन वो चुराता था, गोपियों के कपड़े वो उड़ाता था। भगवान जो कुछ करता है उसके पीछे कोई अर्थ होता है, परम अर्थ होता है। मैंने भी जो कुछ किया है ना, उसके पीछे कोई अर्थ है, परम अर्थ है। परम हर बात का जवाब है उनके तुम्हें पास। मालूम है, ये रुपए लेके तुम भगवान के कर्जदार हो गए हो। क्या हुआ? आ गए हैं। ए, कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं हूँ। मैं कौन? कितना अच्छा इफेक्ट डाला है ना। किशन? कौन सी ड्रामा कंपनी में काम करते हो? पहले ये बताओ, तुम ऊपर कैसा है? मेरे लिए ऊपर नीचे आगे पीछे सब बराबर है। जो हर जगह मौजूद हो, उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। अच्छा। अच्छा, अगर ये बात है तो अपने पांव हिलाए बगैर तुम वहां से यहां पहुंच कर दिखाओ। लग रहा है सपना देख रहा हूँ। अब यहां कर दिखाओ। अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं तुम सचमुच के किशन भगवान हो। लेकिन एक बात बताओ, इतनी रात गए तुम अपना वैकुंठ छोड़ के इस गरीब के झोपड़े में क्यों पधारे हो? मैं अपने पैसे मांगने आया हूँ। कौन से पैसे? वही जो तुमने मेरी हुंडी से निकाले हैं। अरे भाई, वो रुपया मैंने कमाया, मैंने अपनी बीवी को दिया, उसने हुंडी में डाला। मुझे जरूरत थी, मैंने निकाल लिए। उसमें कौन सा अनर्थ हो गया? अनर्थ रुपया निकालने में नहीं, तुम्हारी मैं में है, मेरा में है। तुम्हारा अहंकार और ओंकार के झंझट में मुझे मत डालो। सीधी बात करो, हम बैंक में रखा हुआ अपना रुपया निकाल नहीं सकते? रुपया तुम्हारे हिसाब में जमा हो तो तुम निकाल सकते हो, परंतु तुमने दूसरे के हिसाब में जमा किया हो तो तुम नहीं निकाल सकते। ये रुपया मेरे नाम में जमा था, इसलिए मेरा हो गया। कितना आसान है इस तरह हंस के कहना वो रुपया मेरा हो गया। अरे उनसे पूछो जिन्हें रुपया कमाना पड़ता है, जिन्हें हर रोज मरना पड़ता है अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए। काश एक बार तुम कलयुग में पैदा हुए होते, और वो भी आज के जमाने में, किसी अमीर के घर में नहीं, एक गरीब के। आधा दिन घासलेट की लाइन में और आधा दिन गेहूं की कतार में खड़ा रहना पड़ता, और शाम को दुकान बंद हो जाती, तुम्हारी बारी आए बिना। तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होता। राज, गरीब जीता है तो एक टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता पेट भरने के लिए। कंप्लेन कर रहे हैं अपनी। मरता है तो 4 घेरा कपड़ा हाथ नहीं लगता कफन के लिए। तुम क्या जानो गरीबों का दुख दर्द। संसार का हर दुख मेरा दुख है। पिता मत्स्य जगतो माता थाता पितामह। ठहरो 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 ठहरो, ये संस्कृत के उल्टे सुलटे श्लोक सुना के मुझे उलझाओ नहीं। मैं सीधा सा बात करो जो मैं समझता हूँ। ये सारा संसार मेरा परिवार है। इसका पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, विधाता भी मैं हूँ। अच्छा विधाता जी, इतना मुझे बताओ, तुम अपने एक बेटे को अमीर और दूसरे को गरीब क्यों बनाते हो? चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब दो। वो गरीब और अमीर बनते हैं अपने पिछले कर्म से। उन्हें जन्म मैं देता हूँ, परंतु उनका भाग्य लिखते हैं उनके अपने पुण्य, अपने पाप। अच्छा अच्छा, वो अमीर और गरीब बन वाह, अच्छी कौड़ी फेंकी है। आनंद, तुम्हें समझाने के लिए मैं इंसान के जीवन को एक बैंक कह सकता हूँ, कर्मा बैंक, जिसकी किताबों में 2 खाने होते हैं। एक पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का, दूसरा पाप का। आदमी को जो सुख मिलता है वो पुण्य के खाते से मिलता है, और जो दुख मिलता है वो पाप के खाते से। ये बैंक का भाषण छोड़ो महाराज, काम की बात करो। हमारे बैंक मुझे सिर्फ इतना बताओ, सही तुम्हारे इस बात पाप है। और पुण्य के खाते में मेरा क्या हिसाब लिखा है? मुझे देना कितना है और लेना कितना है?
वो मैं कैसे बताऊं? क्यों? तुम्हारे कितने पापों का हिसाब अभी बाकी है तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा आनंद। और तुम्हें ये मालूम हो जाए तुम्हारा कौन सा पुण्य तुम्हें क्या फल देने वाला है तो तुम मन की शांति खो बैठोगे। अब तुम्हें एक ही दुख है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। दुखों का असली जुलूस तो उस समय शुरू होगा आनंद जब तुम्हारे पास पैसा आएगा। किशन महाराज, एक बार पैसा आ जाने दो मेरे पास, फिर तुम देखना दुखों के जुलूस खत्म हो जाएंगे, खुशियों की बारात निकलेगी मेरे पास। लग रहा है हाँ। मुझे डायलॉग मैं तुम्हें दिखा दूंगा रुपया क्या होता है, रुपये की ताकत क्या होती है। ताकत तो हम देख ही लेंगे। करोगी? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दूंगा। शिक्षा तुम दोगे हाँ मैं। और रुपया आएगा तो क्या करोगे? इनकी मैं लॉटरी अपनी लग लाडली जानी है, बेटी की शादी करूंगा, है ना? ऊंचे से ऊंचे लॉटरी लग जानी है। जहाँ दौलत की ठंडी छांव में वो सुख से रहे। अच्छा, तो तुम अपनी बेटी के सुख का ठेका भी ले सकते हो तुम? हाँ मैं। अच्छा, उसके बाद और रुपया आएगा तो क्या करोगे? और मिलेगा तो मैं चलने फिरने के लिए बस? नहीं नहीं, फिर मैं जमीनें खरीदूंगा, जायदादें हासिल करूंगा और फिर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दूंगा तुम्हारे आकाश को छूती हुई। और रुपया आएगा तो क्या खरीदोगे? तो Expressions कितने अच्छे हैं यार। बहुत अच्छी। मैं सारी दुनिया खरीदूंगा और फिर तुम्हें भी। मुझे भी? हाँ तुम्हें भी। तुम्हें खरीदना तो और भी आसान है किशन महाराज, तुम तो रोज बेचे जाते हो अपने मंदिरों में। बाहर तुम्हारा प्रसाद बिकता है, अंदर तुम्हारा दर्शन बिकता है। Oh my God। बड़े बड़े टिकट खरीद सकते हैं, उन्हें सीधा तुम्हारे नहीं है, वो घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आज जब वो तुम्हारे पास पहुंचते हैं तुम्हारी एक झलक भी नहीं देख पाते, उन्हें धक्के देकर आगे हकम दिया जाता है। यही तुम भूल कर रहे हो आनंद। जो बड़े बड़े टिकट खरीद सकते हैं वो सिर्फ मेरी मूर्ति को देख पाते हैं। जो पैसा नहीं भक्ति लेके आते हैं मेरे पास, उन्हें मूर्ति के नहीं मेरे दर्शन होते हैं, मेरे। बुरा न मानो तो एक बात कहूं कृष्ण महाराज, तुम दर्शन भक्तों को देते रहना, मेरे पास तुम सिर्फ दौलत भेज दो, सिर्फ दौलत। रोकड़ा। रोकड़ा। तो सिर्फ दौलत चाहिए ना तुम्हें? हाँ दौलत तुम्हें मिल जाएगी। मिलेगी। वो तो मिलने पर तुम्हें मालूम हो ही जाएगा, पर इतना तो बता दो मुझे क्या दोगे? कमीशन है? कमीशन? तुम भी एजेंटी का धंधा करते हो क्या? क्यों? ये मंदिरों में सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? खैर, अगर तुम उतर ही आए हो सौदेबाजी पर तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें 1000 रुपये 50 दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, परंतु आनंद तुम अपने सौदे से पलट नहीं जाना, और याद रखना हुंडी का हिसाब अलग होगा। ठीक है, बाधा मत भूलना। गायत्री, गायत्री जी को लगना है पागल हो गई। क्या हुआ? अभी अभी तुम्हारे भगवान किशन ने मुझे दर्शन दिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है? क्या कर रही हो? कमला, उठो कमला। मधु, गोविंद, मधु, उठो, इधर आओ। चलो, सब अपने पिता के पांव छो, इनके चरणों की धूल लो। क्या हुआ माँ? इनको नींद में भगवान के दर्शन हुए। नहीं माँ, पिताजी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? ना ये पूजा करते हैं ना उसके भजन गाते हैं, आप बताइए कैसे दर्शन हो सकते हैं भगवान के? अरे ये दर्शन वैसे नहीं थे जैसे भगवान अपने भगत को देता है, वो तो हुंडी के पैसे वसूल करने आया था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने उसकी हुंडी से रुपए निकाले हैं, वो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए, ये भगवान लगता कैसा है? शाहू मोदक जैसा या महिपाल जैसा? बिल्कुल ऐसा जैसे उस मूर्ति में लगता है। वैसे ही कपड़े, वैसे ही गहने पहन रखे थे क्या? हाँ। गहने सोने के थे या पीतल के? उसके हाथ में बंसुरी थी या सुदर्शन चक्र? बंसुरी होगी तो बजाई जरूर होगी पिताजी, तुम कौन सी थी? अब मुझे याद नहीं। याद नहीं? एक काम, मैं भगवान से गीता पढ़ना चाहती हूँ, जब वो आएंगे तो मुझे बुलाएंगे। मुझे भी पिताजी, मुझे भी। योगीराज से कहिए मुझे उनसे योग सीखना है। कहीं नहीं। मैं भी सीखूंगा पिताजी, मैं भी सीखूंगा योग। तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, जान छोड़ो मेरी। मैंने कोई भगवान नहीं देखा है। जाओ सो जाओ, तुम भी आ। कहिए ना? हाँ जी। हाँ जी।
क्या 10 लाख 10,000। जीत गए। आया सेठ, फेल ना हो जाए तो एक खबर सुनाओ। आप कोई भी खबर सुनाइए सेठ, ये मेहनत करने वाले का हार्ट है, आसानी से फेल नहीं होगा। 10,000 के इनाम की खबर सुनकर भी नहीं। 10,000 सेठ अच्छा। इसमें लिखा है। अरे सेठ, बच्चों आ जाओ। आज मैंने अपनी गरीबी की जंजीरें तोड़ दी है। ये सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे मेरा इनाम निकला है, इनाम। हाँ मधु, तू आज से नौकरी छोड़ दे। मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाऊंगा, ऊंची से ऊंची तालीम दूंगा, अमेरिका और लंदन भेजूंगा और फिर बड़ी धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करूंगा। तुम सब देखना, अब मेरे पास रुपया आ गया हालात है। बदलने लगे। मैं 10,000 के लाख कैसे बनाता हूँ, लाख के 10 लाख और 10 लाख के 50 लाख कैसे बनाता हूँ। ओह गॉड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इनके बड़ी साथ interesting बहुत होने कुछ वाली होना है। लेकिन वैसे मूवी जिस तरह स्टार्ट हुई है ना कि भाई बिल्कुल ही एक ऐसे इंसान जो है वो दिखाए हुए हैं कि जिन्हें चाहिए तो सब कुछ है, लेकिन उसके साथ उनकी कंप्लेंट्स की भरमार है। मुझे पता नहीं कि वो अपने आप का जो ही लग रहा था थोड़ा सा। तो मैं ऐसे इतनी वैसे मैं कंप्लेन नहीं करता, मैं वैसे प्रार्थनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा करता हूँ। वो तो प्रार्थनाओं पे बिल्कुल भी विश्वास जो है वो नहीं करते, लेकिन उनकी किस्मत पलटने से पहले जो हुआ है ना, यानी कि अगर देखें वो भगवान को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन एंड पे जो उन्होंने पहेलियों के लिए या लॉटरी के लिए जो भी उन्होंने जो है पैसे लिए, वो लिए भगवान से ही हैं। बिल्कुल, ये तो उनको नहीं ना समझ हाँ। आ रही। लेकिन एक चीज ये मैं कहूंगी कि देखो वो नास्तिक बनाए हुए हैं और एक्चुअली में क्या ना, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बैलेंस्ड व्यूज। हाँ। जैसे वो कह रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं पर सही बात कर रहे हैं कि अपनी मेहनत करनी चाहिए और एक बैलेंस वे में, मतलब वो ये कह रहे कि आपको सिर्फ ही नहीं डिपेंड कर के, मतलब अगर इस चीज़ पर ही डिपेंड कर दो कि भाई भगवान ने अगर सब कुछ करना है तो वो खाना भी आकर दे देगा और आपने मेहनत नहीं करनी और स्मार्टली काम नहीं करना। दूसरी साइड पर बहुत ज़्यादा मतलब एक लोगों को मैंने देखा कि उनका विश्वास ये रहता है कि नहीं हो जाएगा सब कुछ। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर इस तरह की बातें किसी और के सामने आप कह देते हो ना, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो वो तो उनकी पत्नी थी, तो पत्नी तो ऑफेंड नहीं हो रही थी क्योंकि पत्नी कुछ कर नहीं सकती थी, उन्हें पता भी था। लेकिन हाँ अक्सर लोग जो है ऑफेंड भी हो जाते हैं। बट मैं कहूँगी कि 70s में ये मूवी बनी और तुम देखो इतना अच्छा टॉपिक और जो एक वार्तालाप बीच में किया गया वो इतना खूबसूरत था कि यस आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई जो एक आर्ट होता है और जो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने मूवीज़ के थ्रू भी लेकर आते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं पर लोगों को एजुकेट कर रहा होता है और उनके दिमाग के पर्दे खोल रहा होता है। तो सीरियसली ये मूवी मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस तरह की मूवी होगी यार, लेकिन मूवी में वाकई जो है खासतौर पर जो एक दर्शन वाला सीन जो है वो बनाया हुआ है, बहुत वो खूबसूरत बहुत खूबसूरत। वहाँ पे वाकई में जो आपने वार्तालाप वाली बात की है ना, कॉन्सेप्ट तो वाकई अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे भी देखें तो मूवीज़ इस तरह की बनती हैं तो आपको विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं, डिफरेंट जो होते हैं लोग वो अपने अपनी राय जो है वो सामने रखते हैं। लेकिन जो है जो उनकी एक वार्तालाप होती है उसमें सबसे मुझे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है? पैसा तुम्हें मिल जाएगा, कब? जल्दी। कितनी जल्दी? वो फिर आगे इंसान की जो इंसान के उतावलापन है वो आपको नजर आता है। फिर उसके बाद वो पूछते हैं पैसा आएगा क्या करोगे? ये करूँगा। और पैसा आएगा क्या करोगे? ये करूँगा। यानी कि साथ साथ वो ख्वाहिशें जो है वो बढ़ती जा रही। तो एंड पे फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो जो उनका था अच्छा कमीशन चाहिए। नहीं उससे पिछला वाला अगर देखे तो जब उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को, पूरी दुनिया को कंट्रोल, हाँ, मतलब एक तरह से खरीद लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, वो ही हो गया ना, मैं तुम्हें भी खरीद लूंगा। तो ये इंसान के अंदर ये चीज़ है, इसीलिए तो इंसान को इतनी पावर नहीं दी गई भाई कि वो इस तरह की चीज़ें करे, वरना तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बड़ी। क्योंकि जब पावर का गलत इस्तेमाल होता है डिस्ट्रक्शन होती है। बट पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है मूवी देखकर।
कि मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी जल्दी सारी मूवी देख लूँ, बहुत ही मज़े की है। और जैसे उनकी धर्मपत्नी बनाई गई हैं, और देखो तुम ये जो कमज़ोर इंसान होता है वो हाथ उठा देता है, और पहले ज़माने में यही होता था, और पता नहीं फिर उसके बाद पता नहीं ये वाली चीज़ ना जस्टिफिकेशन मुझे ना कभी आज तक समझ नहीं आई कि जब आप हाथ उठा देते हो और उसके बाद ये बोल दो कि गलती होगी, नहीं कि मेरी अपनी गलती और कमजोरी थी जिसकी वजह से मैंने हाथ उठा दिया। कभी तो मैं सोचती हूँ बस अगर एक बार तो औरत हाथ उठा दे तो वो चीज़ तो मर्द कभी नहीं भूलता, उसके बाद तो फिर इतनी पछाड़ हो जाती है ना कि वो ईगो पे ही आ जाती है। सही बात है। तो ये चीजें टू साइडेड क्यों नहीं होती, वन साइडेड समझने वाली क्यों होती? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया। नहीं मैं एक बात मतलब एक तुम्हारी सोच तो होगी ना कोई इसको लेकर, ये मेरा ख्याल है वो जो है ना फिर थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस वाली चीज भी जो है वहां पर आ जाती है बंदे की तरफ से। सेल्फ डिफेंस औरत डंडा लेकर खड़ी होती है सेल्फ डिफेंस नहीं, मार के, औरत को मार के अपने आप को जो है बचाने के लिए औरत डंडा लेके खड़ी हो तो फिर तो आपको भी डंडा लेके खड़े हो जाना चाहिए, चलो डांडिया खेलते हैं। वो फिर ऐसा डांडिया होता है ना। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका कहना है इस बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब गुड बाय।